वन्य जीव समिति का हालिया निर्णय पूर्वी लद्दाख में भारत की रणनीतिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चीन के साथ बढ़ते तनाव के आलोक में यह सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक हो गया था कि हमारी सीमाओं के पास मजबूत बुनियादी ढांचे का विकास किया जाए। यह निर्णय जनरेशन और आपूर्ति श्रृंखला को सुगम बनाकर हमारे सैनिकों की तैयारियों को भी दुरुस्त करने का प्रयास है। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्थायी समिति ने यह सुनिश्चित किया है कि इस बुनियादी ढांचे का निर्माण वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत किया जाएगा। प्रस्तावित निर्माण कार्य चांगथांग और काराकोरम नुब्रा श्योक वन्य जीव अभयारण्य में होगा, जो कि दुर्लभ वन्य जीवों का निवास स्थान है। इस पर ध्यान केंद्रित करना बुनियादी ढांचे के विकास और प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने का एक उदाहरण है। निर्णय के अनुसार यह बुनियादी ढांचा सैनिकों और गोला बारूद की सुविधाओं के लिए तैयार किया जा रहा है, जिससे त्वरित तैनाती और आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावी बनाया जा सके। यह भारत और चीन के बीच 54 महीने तक चले सैन्य गतिरोध के बाद एक आवश्यक कदम है, जिसने हमारी सीमा सुरक्षा के महत्व को उजागर किया। भारत सरकार ने रक्षा मंत्रालय को यह निर्देश दिया है कि इस क्षेत्र को कोई नुकसान न पहुंचे और स्थानीय वन्य जीवों के आवासों को सुरक्षित रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएं। गौरतलब है कि अब तक चांगथांग के उच्च ऊंचाई वाले शीत मरुस्थल वन्य जीव अभयारण्य में 107 प्रस्तावों और काराकोरम नुब्रा श्योक वन्य जीव अभयारण्य में 64 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। ये गतिविधियां युद्धभूमि में सैनिकों की तैनाती के साथ साथ स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए विषम परिस्थिति में किए जा रहे हैं। अंततः इस निर्णय का उद्देश्य समग्र सुरक्षा के साथ साथ जैव विविधता के संरक्षण को भी सुनिश्चित करना है। यह गहमा गहमी से भरे भौगोलिक क्षेत्र में एक नई और मजबूत संरचना का निर्माण करेगा। एक ओर जहां ये हमारे सैनिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है, वहीं दूसरी ओर इसे वन्य जीवों और उनके प्राकृतिक आवासों के लिए भी एक सकारात्मक संकेत माना जा सकता है।